हुआ करते थे, और अरसा हुआ फॉर रीज़न अननोन टू मी वो 2-3 सालों से वो विंग जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और उस पर कोई काम नहीं हो रहा था। तो खान साहब ने जेल में एक मुलाकात के दौरान ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया था, और हम पिछले 3-4 महीने से इस पे मेहनत करते रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं कि हम वो लोग चूज़ करें जो कि एक अच्छी टीम के तौर पे सामने आएँ, जो कि किसान की आवाज़ बन सकें, जो कि किसान दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें। वो तमाम ऐसे इक़दामात जो ये हुकूमत किसानों की और ज़राअत की के हवाले से जो मईशत है उसको तबाह करने के लिए करती है, उसको रोकने के लिए मुस्सर इक़दामात कर सकें। तो उस टीम को ढूंढने में हमें काफ़ी सारा टाइम लगा। पंजाब में हमें बहुत से मसाइल थे, बहुत से लोग जो इस काम के लिए चूज़ हुए वो फिर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद फिर माजरत करके जाते रहे, और कई की पोजीशंस पे हमारे लिए मुश्किलात पैदा हुई, जिसकी वजह से ये जो डिले है पिछले जब हमने अनाउंस किया था, वी वर सपोज टू अनाउंस इट 2-3 दिन बाद, मगर वो डिले इसी वजह से हुआ। तो ये टीम हमारे पास मौजूद है। बलूचिस्तान के हवाले से हमारी कंसल्टेशन जो है वो भी जारी है, वो कि वहाँ पे बहुत बड़ा कोई एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है, मगर छोटा है या बड़ा है, किसान की आवाज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर सूबे में बनेगी। इवन जीबी की बॉडी जो है वो भी मुकम्मल हो चुकी है, और उसमें 1-2 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। लास्ट नाइट वही जो मसाइल हमें पंजाब में पेश आए वही हमें जीबी में भी कल रात जो है उनका सामना करना पड़ा, मगर वहाँ भी बॉडी जो है मुकम्मल हो चुकी है। ये इस वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। पाकिस्तान में 65 से 70% आबादी जो है वो देहातों में रहती है, रूरल एरिया में है, और पाकिस्तान में मेजॉरिटी सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीती हैं, और पाकिस्तान में जो रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है वो भी मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर एतमाद किया है, इमरान खान की क़यादत पर एतमाद किया है किसान ने, और वो ये तवक्को रखते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कि जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान की क़यादत पे एतमाद किया है, उनकी पार्टी को वोट किया है, उनकी पार्टी उनके हकूक़ के लिए खड़ी हो। हमारी पार्टी इस विंग से पहले भी हर जगह पे किसानों के लिए मुअस्सर आवाज़ बनती रही है, चाहे वो पंजाब असम्बली का फ्लोर हो, चाहे वो पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, या किसी भी सूबे में कोई भी किसान तंजीम है, उसने जब भी हुकूमत के ख़िलाफ़ रजिस्ट किया है, यहीं आपके सामने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हमने हमेशा उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट का ऐलान किया है। और उसके बाद हमने ये ज़रूरत महसूस की कि शायद सिर्फ किसान तंजीमों को सपोर्ट करना जो है वो काफ़ी नहीं है। किसान जिस पे एतमाद करते हैं, किसानों ने जिसको वोट दिया है, किसानों के जो हकीकी नुमाइंदे हैं, उनको खुद आगे बढ़ के इसमें जो है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये किसी न किसी हवाले से तंजीमों को न्यूट्रलाइज़ करने में कामयाब हो जाती है। अगर ये कामयाब नहीं हो सके तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है अपनी फस्तायत, अपने जबर और जुल्म के बावजूद दबाने में कामयाब नहीं हो सके। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ सर निकाल के खड़ी हो जाती है, खामोश नहीं है, बोल रहे हैं। तो ये आज का दिन हमारे लिए इसलिए बड़ा अहम है क्योंकि अगला 1-1.5 माह जो है वो पाकिस्तान में किसानों के लिए वो बड़ा सख्ती का भी है, बड़ा अहम भी है, और जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो बड़ी ही परेशान कुन है। चंद चीज़ें जो हैं उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपने तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपसे वेरी शॉर्ट जो है वो बात करेंगे। एंड आई नो कि आप इस टॉपिक के अलावा भी आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बाद में करेंगे, बट आई विल ओनली टॉक अबाउट दिस किसान विंग टुडे, बट इफ़ देयर विल बी एनी क्वेश्चंस regarding any other issue, तो I would love to answer that as well. देखें, जो ये असल में जो तमाशा शुरू हुआ है जी, वो आप अपने जहन में रखिएगा। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसान की, जो एक बोरी पे या एक मन पे आप कह लें आती है, अगर उसमें से उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सिर्फ 100 रुपया उसको कम मिले, अगर
जो लागत उसकी आई है ना जी, अगर उसमें से उस बैग पे उसको 100 रुपया कम किया जाए तो पूरे पाकिस्तान में किसान को 75 अरब रुपए का नुकसान है। और 75 अरब में से सिर्फ पंजाब में किसान को 50 अरब रुपए का नुकसान है अगर 100 रुपया कम हो। हम ये देखते हैं कि इस वक्त कीमत पंजाब में मुख्तलिफ अजला में, सिंध में भी सेम चीज़ है, मुख्तलिफ अजला में वो वेरी कर रही है। वो निकलती है 1800, 1900, 17, 2100 मैक्सिमम। मगर जहाँ कोई किसान की मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है, मिडिल मैन हो जाए या कोई भी हो जाए, वो उसको उसी तरह। सो बेसिकली ये वेरी कर रही है 1700 से लेके 2100 के दरमियान। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि अगर बोरी, अगर वो जो एक मन है वो आप उसको 3400 रुपये में ले जाते हैं, अगर उसकी प्रोडक्शन के ऊपर इतनी कॉस्ट आई है, मैं कह रहा हूँ अगर 100 रुपया कम मिले तो 75 अरब का नुकसान है। तो आप ये देख लें कि उसकी लागत में से उसको अगर आप निकाल दें 2100 रुपये वाली कीमत में दें तो एक किसान को कितना नुकसान होगा। आज आके लगभग हमने जो कैलकुलेशन की है उस कैलकुलेशन के मुताबिक ये जो रेट निकल रहा है, हम मिनिमम भी काट लेते हैं। हम कहते हैं कि चलें जी 2200-2300 रेट है, उसमें से आप 1200 भी काट लेते हैं। अगर आप 1200 काटते हैं तो 900 अरब रुपए का नुकसान है किसान को। 900 अरब रुपए के नुकसान का मतलब किसान को का मतलब है कि ये नुकसान पाकिस्तान को नुकसान है, किसान का नुकसान जो है वो पाकिस्तान का नुकसान है। मेरी समझ से ये चीज़ बालातर है कि ये जो हकीम लुकमान बैठे हुए हैं वफाकी हुकूमत में, पंजाब में और सिंध में, अगर ये कैलकुलेशन मेरे जैसा लेमैन कर सकता है तो उनको ये नुकसान किसान का नज़र क्यों नहीं आ रहा? उनको मरता हुआ सिसकता हुआ किसान जो है वो नज़र क्यों नहीं आ रहा? ये आपके जहन में होगा कि एक जो प्रोजेक्टेड इनकी प्रोडक्शन थी इस साल की गंदम की, वो 33.5 मिलियन टन ये इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि इस साल इतनी गंदम प्रोड्यूस होगी पाकिस्तान। अब खुद कल कह रहे हैं कि वो 33.5 नहीं, वो 28 जो है सरकार कह रही है कि वो 28 मिलियन टन जो है वो पैदा होगी। हम ये समझते हैं कि ये झूठ बोलते हैं। क्यों सर? ऐसे ही है ना। हम ये समझते हैं कि ये 28 मिलियन भी नहीं, ये 24-25 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर उस हिसाब से हम देख लें तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि जो गैप होगा 33.5 मिलियन टन और 25 या 28 मिलियन टन के दरमियान, 28 ही लगा लेते हैं हम, तो वो 5.5 मिलियन टन का गैप होगा। और अगर आप मिलियन टन 1 मिलियन पे आ जाए, 1 मिलियन पे आ जाए, अगर आप 1 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करेंगे, जो कि ऑब्वियसली जब गैप होगा तो फिर एक खांचा लगना है ना, फिर आपने इंपोर्ट करनी है, तो उसकी जो कीमत है वो लगभग $1 बिलियन बनती है। सो इफ 5.5 मिलियन टन आप इंपोर्ट करेंगे उस गैप की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि आपको $5.5 अरब अदा करना पड़ेगा। आप वो $5.5 अरब बाहर अदा करेंगे, मगर आप अपने किसान को वो पैसे देने को तैयार नहीं है। $5.5 अरब का कितने अरबों रुपए बनते हैं पाकिस्तान में, ये कैलकुलेशन आप खुद कर लें। अपने किसान को देने को तैयार नहीं है, मगर गैप को ये बाहर से पूरा करेंगे। और यही जुल्म इन्होंने पिछली दफा भी किया था। इन्होंने ज्यादा गंदम इंपोर्ट कर ली, हालांकि बम्पर क्रॉप मौजूद थी। याद है आपको 2022 वाला जो क्राइसिस था, जिस स्कैंडल का आज तक कुछ पता नहीं लगा कि वो पैसे हमें तो पता है किसने खाए हैं, हम तो कह चुके हैं कि इन्होंने खाए हैं, मगर वो कौन सी कमेटी और कौन सी रिपोर्ट, किसने इजाज़त दी, कौन सी, वो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल उसमें जाके जो है वो गुम हो गई। तो अगर आप टेक्निकली चेक करें तो वो जो 900 अरब की मैंने आपको पहले अमाउंट बताई है, वो फिर 900 अरब नहीं बन जाता। अगर आप ये कैलकुलेशन भी डालें तो बेसिकली ये 1500 अरब रुपए का नुकसान है जो कि काश्तकार का है। और ये जुल्म हुआ कहाँ से? अब याद करें, ये रिजीम चेंज की बात आप देख लें। जब रिजीम चेंज हुआ है, इमरान खान साहब के हुकूमत के आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ता आप ले लें, जो एग्रीकल्चर थी उसका ग्रोथ रेट 4.7 4.7% था। ठीक हो गया जी।
अच्छा, ग्रोथ रेट 4.7% था और जितनी भी क्रॉप्स थी, चाहे गंदम थी, चाहे चावल थी, चाहे मेज थी, ये सब बम्पर क्रॉप थी, सब की सब बम्पर क्रॉप थी। और आप ये याद रखिएगा कि किसानों के पास 2005 के बाद इतना अच्छा वक्त जो आया वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर आया। और ये कैसे शुरू हुआ? ये इमरान खान साहब का जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो एक विजन था, जो जिसे हम हासिल करना चाहते थे एज अ गवर्नमेंट, ये उन पॉलिसीज और पैकेजेस की वजह से। और पैकेजेस हमने कब देने शुरू किए? कोविड के दरमियान देने शुरू किए। कोविड के दरमियान आपने अपने किसान को पैकेजेस दिए। आप याद रखें कि 1790 रुपए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो 1790 रुपए रेट था यूरिया की बोरी का। और गंदम की बोरी का रेट क्या था जब खान साहब की हुकूमत गई? 2200 रुपए। यानी कि खाद 1790 रुपए और गंदम की बोरी 2200 रुपए पर मन। हाँ, पर मन। अब हालत क्या है कि खाद 4500 रुपए और गंदम का रेट मन का 1700 से 2100 के दरमियान है। यानी कि खाद जो है बीच में वेरिएशन में 5000-5500 तक भी गई है। मैं आपको आज का रेट दे रहा हूं, 4500 रुपए। और रेट वो, मतलब है किसान को गंदम का रेट वही जो कि उस वक्त था। आपको याद होगा उसके बाद इन्होंने क्या किया पीडीएम ने, वो जो असल स्कैंडल था कि 2200 पे तो हमारी गवर्नमेंट गई। इन्होंने जरदारी और इस सारे इन लोगों ने मिल मिला के उसको पीडीएम वाली जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई उसमें इन्होंने 3900 रेट करवाया। और फिर उस 3900 रेट के ऊपर यूक्रेन से जो है वो गंदम आई और उसमें किस तरीके से प्राइवेट बाइंग की इजाज़त दी गई और किस तरीके से फ्लोर मिलों ने और किस किस कंपनी ने डायरेक्ट जो है वो चीज़ें इंपोर्ट करके मंगाई, वो सारा स्कैंडल भी आपके सामने मौजूद है। तो ये और वो यूक्रेन वाली गंदम के जो हालात थे, मेरा ख्याल है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके से वो गंदम पाकिस्तानियों को खिलाई गई और किस तरीके से उन्होंने अपनी अच्छी गंदम के अंदर वो काली और गंदी गंदम मिला मिला के जो है इन्होंने इस कौम को खिलाया। 3 हुकूमतें नवाज शरीफ की, 2 हुकूमतें शहबाज शरीफ की, और वो जो 2 हुकूमतें शहबाज शरीफ की, एक PDM 1 दूसरी PDM 2, ये वाली हुकूमत, आप ये देखें कि 5 हुकूमतें मिला लें तो अल्लाह की ऐसी कोई इन लोगों के ऊपर वो है कि 5 की 5 हुकूमतों के अंदर हमेशा एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव रही है। आप उसका रिकॉर्ड चेक कर लें, क्योंकि ऐसी नहुसत है कि जब भी इनकी गवर्नमेंट आती है एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही आते हैं इनकी वही किसान दुश्मन पॉलिसीज शुरू हो जाती हैं। ये किसानों की ज़मीनों के अंदर जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ बननी शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा सब्सिडीज़ या ज़्यादा सहूलियात जो है वो इंडस्ट्री को और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एकोमोडेट करना शुरू कर देते हैं। और किसान जो है हमेशा इनके दौर में लुटा भी है, हमेशा इनके दौर में किसान का बच्चा सस्का भी है, मगर दे हैव नेवर बॉदर्ड। जिस मुल्क की 70% आबादी जो है, 65 से 70% आबादी देहात में हो और जो कि एक ज़रूरी मुल्क गिना जाता हो, उसको तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मेजॉरिटी जो उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होनी चाहिए, बिकॉज ये रीढ़ की हड्डी है इस मईशत की। मगर यहाँ पे वो देखें ना, वो दोबारा चक्कर शुरू हो गए हैं बेलारूस के। वहाँ पे पहले तैयारी करनी होती है ना, जब तुसी कोई चीज़ मंगानी हो तो पहले भी फिर मामला फिर पूरा टब्बर ही जाता है जी। और फिर वहाँ से ट्रैक्टरों का काम भी चलता है, आपको पता है बेलारूस से ट्रैक्टर भी आते हैं। और फिर ज़रूरी काम भी बेलारूस के साथ हमारा बड़ा पुराना चल रहा है, समझ तो आप गए होंगे। बहरहाल इस साल 35% कपास गिर गई है। कपास जो है वो 35% उसका वो गिर गई है। ये गंदम का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो इनके प्रोजेक्टेड ऑलरेडी टारगेट्स थे उसमें से 5.5 मिलियन टन जो है वो ये ऑलरेडी खुद कह चुके हैं, मगर हम समझते हैं कि वो उससे भी नीचे है। अब ऊपर से आ गया एक किसान पैकेज। वेरी इंटरेस्टिंगली 15 अरब रुपए किसान को, काश्तकार को, और 100 अरब रुपए, 100 या 105 अरब रुपए वो जो मिले हैं और ग्रेन लाइसेंस दिए जा रहे हैं आड़तियों को पंजाब में, उनको 100 अरब रुपया दिया जाएगा। जो खेती
उगा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो खून पसीना लगा रहा है और भूखा मर रहा है, उसको सिर्फ 15 अरब रुपए, और जिस मिल वाले ने उससे खरीदनी है, जिस ग्रेन लाइसेंस होल्डर ने उससे खरीदनी है, उसको भी पैसे दे रहे हैं कि यार तुम हमसे उधार लेके इनसे खरीद लो। और पर एकड़ जिम्मेदार को क्या दे रहे हैं? 5,000 रुपया। वो अल्लाह के बंदो, 5,000 तक खाद दी बोरी नहीं आती है। मतलब आप 1 एकड़ उस किसान के ऊपर आप एहसान कर रहे हैं 5,000 दे के, मुश्किल से खाद की बोरी जो है। और ये तो हम सिर्फ यूरिया की बात कर रहे हैं, डीएपी की तो अभी मैंने बात नहीं की। अगर आप डीएपी पे चले जाएं तो वो 13,500 रुपए पे है, 14,500 तक भी गई है, 13,500 पे, और उसके बगैर भी गुजारा कोई नहीं है। हम तो सिर्फ अभी यूरिया को हम स्टैंडर्ड बना के बात कर रहे हैं ना जी। तो ये तो उन्होंने बाकायदा तौर पे तबाही निकाल के रख दी है। वो ग्रेन लाइसेंस होल्डर्स कौन होंगे? वो कौन होंगे? वही होंगे जिनको ये पीडीएम के एमएनएज और एमपीएस जो हैं वो कहेंगे कि इन्हों भी दे दो लाइसेंस और इसको भी दे दो लाइसेंस और इसके भी। ये सारे सियासी रिश्वत के तौर पे ये सब इस्तेमाल होंगे। और जलील कौन होगा? जिस वक्त किसान के हाथ से गंदम निकल गई तो निकल गई ना, वो तो फिर ब्रोकर के हाथ में आ गई है, फिर आगे उसके साथ खेलते फिरे। मुझे किसी दोस्त ने ये कहा कि जी वो आप तो ये बात कर रहे हैं, मगर आगे जो लोग हैं ये इनको आप इतना पैसा दिलाएंगे तो अवाम के लिए आटा महंगा हो जाएगा। अल्लाह के बंदे, अगर किसान मजबूत होगा, मुईशत मजबूत होगी तो हर चीज़ ठीक रहेगी। वरना यही जो गैप बीच में आएगा, यही मिलों वाले जो हुकूमत के पैसे से किसान से माल उठाएंगे, ये वो जो 5.5 मिलियन टन के गैप को बहाना बना के आटा महंगा बेचेंगे। आटा महंगा बेचेंगे कि जी आपके पास अभी गंदम नहीं है, अभी जहाज नहीं आया, अभी पहुंचा नहीं है, अभी क्रशिंग कोई नहीं हुई है, तो जी वो एक वो मैन मेड क्राइसिस जो है वो बहरान पैदा करके वो आपको भी आटा महंगा बेचेंगे। तो ये इनके हालात हैं। मैं ये समझता हूं कि इस हवाले से इन दोनों ने, पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने भी, हमेशा आवाम को धोखा दिया है। चाहे सिंध में नहरों का मामला हो, आप देखें कि ये दोनों ने, प्राइम मिनिस्टर ने और बिलावल ने, वो जो है मजाक किया कौम के साथ, वो आज भी सिंध में एहतजाज हो रहा है। वो कोई नहीं ख़त्म किया एहतजाज उन्होंने। वो कहते हैं उनको यकीन नहीं है, दे डोंट बिलीव दीज गाइज, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक वापस नहीं हुआ है और सिंधी भी अभी तक सड़कों से नहीं उठे हैं। क्यों जी लोन साहब? ऐसे ही है, वो भी अभी अपनी जगहों के ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए कि दे डोंट बिलीव देम। और सिंध में इनके वज़रा के साथ क्या हो रहा है, इनके जलसों के साथ क्या हो रहा है? पथराव हो रहा है। सिंधी अवाम जो है वो बिफरी हुई है, वो इनकी शक्लें नहीं देखना चाहती है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ये लड़ाई है पानी बेचने वालों में और पानी बचाने वालों में। ये पानी बेचने वाले, इन्होंने हमेशा सिंध के सौदे किए। और दूसरी तरफ पंजाब की लीडरशिप जो है, उसको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि उसकी भी किसान दुश्मन पॉलिसीज हैं, और ये नहरें उतनी क्या उससे ज्यादा खतरनाक हैं पंजाब की जमीनों के लिए। क्योंकि जब आप इन नहरों को पानी देंगे तो कहीं से तो हिस्सा काटेंगे ना, जब आप वो हिस्सा काटेंगे तो बाकी वो इलाका जो है वो फारिग हो जाएगा पानी से। तो ये आज के इश्यूज हैं, गंदम के हवाले से, किसान के हवाले से, नहरों के हवाले से। तो ये इट्स अ हाई टाइम कि हमारी टीम ऑन ग्राउंड होती। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है वो तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है। केपी में अगले 3-4 दिनों में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारे लोग जो हैं वो पहुंच जाएंगे। मुशावरत के साथ बहुत से ज़िलों में मुशावरत हो रही है। सिंध में ये ऑलरेडी वहाँ पे मुशावरत का प्रोसेस शुरू है, और आज हमने ये ज़रूरी समझा कि इनको यहाँ बुला के बहैसियत मरकज़ जो है वो हम आपके साथ ये शेयर करें कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसान की आवाज़ थी, किसान की आवाज़ है और किसान की आवाज़ रहेगी। और हर वो रुकावट जो किसान के रास्ते में आएगी, हर वो मुसीबत जो किसान पे आएगी, हम वो सबसे पहले उसके सामने खड़े हो जाएंगे। और उनके उस एतमाद का जो उन्होंने इमरान खान पे किया है, हम कोशिश करेंगे कि उसका हक अदा करें, और उसके लिए हम हर हद से गुजर जाएंगे। किसान को भूखा नहीं मरने देंगे। और ये जो किसान दुश्मन है, बिल्कुल वन लाइनर है, जो किसान दुश्मन है वो पाकिस्तान दुश्मन है। किसान दुश्मनी पाकिस्तान दुश्मनी है। और इंशाअल्लाह ताला इन दुश्मनों को का हम सामना करेंगे, और इनसे हम किसान के लिए जितना हक इनसे ले सके, जो हमारे इख्तियार में हो वो हम लेके देंगे। मैं आपसे इस सेक्टर के हवाले से ज़्यादा बात मेरी आज
आपको तकलीफ देने का मकसद यही था कि वी वांटेड टू फॉर्मली इन्फॉर्म यू गाइज, अनाउंस कि दिस इज़ व्हाट वी हैव डन, वी आर इन द फील्ड नाउ। और जो हमारा अगले जो प्रोग्राम्स होंगे वो पंजाब में, सिंध में, केपी में और बलूचिस्तान में होंगे, गिलगित बल्तिस्तान में होंगे। और वो ऑन ग्राउंड हमारे सारी तंजीमें जो हैं वो अपने कन्वेंशंस भी करेंगी किसानों के, वो अपने सेमिनार्स भी करेंगे, और जहाँ जहाँ पे किसान मुसीबत में होगा वहाँ उसके साथ मिल के उसके हक़ के लिए एहतजाज भी करेंगे। और उसको इंशाल्लाह पंजाब, सिंध, हर जगह पे जहाँ पे ये मुसीबतें होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसान विंग उसको लीड करेगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करूँगा कि मेजर साहब कुछ बात करेंगे, और फिर पंजाब के प्रेसिडेंट सिंध के, और उन्हें मैं कहूँगा कि वो आपको तकलीफ़ देंगे थोड़ी। मेजर साहब आप। बहुत शुक्रिया। मेजर साहब का बैठना इसलिए ज़रूरी है कि ये वाहिद हुकूमत है हमारी पूरे पाकिस्तान में, और यहाँ पे जो हमारे लोगों के मसाइल होंगे किसान विंग के, ऑब्वियसली ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू इट। सर बेसिकली हमारी वाहिद हुकूमत है जो बच गई थी, वरना बाकी चीनी जा चुकी है हमसे हुकूमतें, वो भी हमारी थी। बहरहाल सर बहुत शुक्रिया। आज चूँकि ये बेसिकली हमारी तंजीम के हवाले से है, तो इंशाल्लाह बहुत जिस तरह शेख साहब ने बता दिया कि कुछ ही दिनों में इन कंसल्टेशन विद हमारे जो अभी नए प्रेसिडेंट बने अरबाज जंदाद साहब और जनरल सेक्रेटरी बने, तो मरकज़ के साथ जो हमारी तंजीम है उनके साथ मिल के ग्रास रूट लेवल तक इसको हम लेके जाएंगे। बेसिकली हमारे कायद का खान साहब का विज़न यही था कि आप जो भी काम करते हैं आप ग्रास रूट लेवल तक जाएं, ताकि एड्रेस हो जाए आप रिक्वायरमेंट क्या है लोगों की, कम्युनिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, फार्मर्स की क्या है। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा लिंक होगा फार्मर कम्युनिटी और हुकूमत के दरमियान, और जो वो लोग जो मैटर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके इश्यूज़ क्या हैं, और हर रोज़ इश्यूज़, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है, और आप लोगों को हैरानगी होगी कि फार्मर कम्युनिटी हर बात मानने को तैयार नहीं होती है। वो क्लाइमेट चेंज को उतना सीरियस ले नहीं रहे हैं अभी। जिस तरीके से हम उनको जब कोई शेड्यूल देते हैं तो बहुत सोच फिक्र, क्योंकि आबा अजदाद से एक रूटीन चल रहा होता है, तो उसको वो बिल्कुल वायलेट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमारी ये तंजीम जो है, नई वैराइटीज़ के लिए हमारी तंजीम, तो बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव हैं, उनके लिए ये हमारी तंजीम बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है ना फील्ड वर्क में काम आएगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बाकी हमारे जंदाद साहब हैं और बाकी बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर के हिसाब से हम एक अलग नशिस्त करेंगे मीडिया के साथ, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, और मैं सबको इनवाइट करूंगा इंशाल्लाह। उस सिलसिले में हम आपसे अलग से बात करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। मैं प्रेसिडेंट किसान विंग पंजाब, हमारे MP हैं पंजाब से सिटिंग, मेजर सर्वे साहब, आपसे सर गुजारिश करूंगा आप इधर आ जाए दूर आ जाए सर, बस शॉर्ट एंड हमारे दोस्तों का पेशेंस भी जो है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो किसान विंग को नए सिरे से दोबारा लॉन्च किया जा रहा है, और जितना जुल्म इस वक्त हुकूमत ख़ास तौर पर पंजाब में किसानों के साथ कर रही है, तो हम एक नए नारे के साथ कि खान का किसान खुशहाल पाकिस्तान को लेकर उठेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको नज़र आएगा कि पंजाब में किसान इनकलाब लाने के लिए तैयार हैं। वो इस वक्त बहुत मजबूर हैं, उन्हें जितना तंग किया जा सकता था वो तंग किया जा रहा है। और ये जो नई नहरों वाला मामला है, शेख साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि बुनियादी तौर पर इसका ज़्यादा नुकसान पंजाब को होना है। सिंध वाले अपना शोर करेंगे, बाकी लोग अपनी बात मनवा लेंगे, बेलाखिर ये सारा जो जुल्म है वो पंजाब पर किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम किसानों को जगाएंगे भी सही, उनके साथ लेके चलेंगे, और इस जालिम हुकूमत से उनसे छुटकारा हासिल करेंगे। शुक्रिया। आप बात करेंगे, कर लेते मेरे साथ बात करेंगे। हाँ जी, प्लीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले अपने कायद इमरान खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे, हमारे जैसे अदना कारकुनों पर एतमाद का इज़हार किया, और हम लोग इंशाअल्लाह ताला, जैसे आपको पता है कि ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी है, और पंजाब के अंदर
हमारे गरीब काश्तकार की हड्डी पसली ही तोड़ दी है इस टिकटॉकर गवर्नमेंट ने। तो हम इंशाअल्लाह ताला किसान की आवाज़ बनेंगे और उस किसान को, गरीब काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त वो बहुत मजलूम है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, और हमारी ये तंजीम जो है उसके हर हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन बनेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू। जानदार साहब, हमारे प्रेसिडेंट केपी आए सर। बस ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। हमारी इधर केपी में हुकूमत है, तो मेजर साहब तो आ गए हैं, ज़राअत के वज़ीर हैं हमारे। इसके अलावा हमारे जो ज़राअत से रिलेटेड वजारतें हैं उसमें इरिगेशन और लाइफ स्टॉक भी आ जाती है, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे खुद ज़मींदार और लाइफ स्टॉक और ये सारे बिज़नेस करता हूँ। बुनियादी तौर पे ये हमारा जो मसला है ना, जो हमारे जो बड़े अभी जो मरकज़ में हुकूमत है, ये ज़मींदार और ये किसान और काश्तकार खिलाफ लोग ज़हनी तौर पे, इनकी बुनियाद आप देखें ना, जड़ें जहाँ से ये शुरू होते हैं, और तो ये टोटली, क्योंकि ज़मींदार का बुनियादी दुश्मन जो है हमारा काश्तकार का, वो एक आड़ती है और एक जो ये जो लोग या इनके बच्चे हैं या इनकी फैमिली है। तो पंजाब में जिस तरह इन्होंने तबाह किया काश्तकार सिस्टम को, और इधर भी, और ये जो शेख साहब ने बात किया है यूरिया और ये DAP की, ये हमारे बस से अभी बाहर हो गई। अभी हम और जगह पे कमा के ना उस काश्तकारी में हम पैसा लगा रहे हैं, इतनी यानी हमारी जो है ना ज़मींदारा ख़राब होगी। तो इंशाअल्लाह इधर हम कोशिश करेंगे अपने सूबे में भी, और मरकज़ से भी अपना हक अपना मांगेंगे इंशाल्लाह। और इधर हमारे जो रियाला हैं सरदार अली अमीन गंडापुर, खुद भी ज़मींदार हैं, ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी पता है हमारे मसले मसाइल। तो इंशाअल्लाह इधर हम अपनी टीम बना के, और जो हमारे जो ज़िले हैं उधर भी हम अपने सदर बनाएंगे, ज़िली सदर, तहसील लेवल पे भी हम जाएंगे, और फिर हम रीजन प्रेसिडेंट्स भी होंगे विलेज काउंसिलों पे भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और अपने जो लोग हैं इनको हम बेदार करेंगे और अपना हक इंशाल्लाह लेके रहेंगे। थैंक यू। हमारे सिंध के किसान विंग के प्रेसिडेंट हैं जमील लुंड साहब। ये हमारे MNA के, हमारे हकीकी MNA भी हैं। इलेक्शन उन्होंने MNA से लड़ा PTI के टिकट पे सिंध से, मगर वो फॉर्म 47 वाला जो मामला है आपको पता है। प्लीज़ सर आप बस शॉर्टली दोस्तों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टी की तरफ से हमें जो है ना अपॉइंट किया गया है, उनका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम एतमाद पे पूरे उतरेंगे। दूसरा ये है कि सर पाकिस्तान जो है ना ज़राई मुल्क है, 85% लोग जो है ना इस ज़राअत से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुंसलिक हैं। तो उसी सेक्टर को जो है ना ये गवर्नमेंट जो है ना पीछे कर रही है। तो अब सिंध में जो है ना, सिंध में भी इशू जो है ना पानी का इशू है, शेख साहब ने आपको बताया, वीट का इशू है, प्राइस का। तो ये जो है ना इस पे किसान बेचारा जो है ना पिसता जा रहा है। तो इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं वो गिरोस के फेवर में नहीं है, लेकिन इमरान खान के दौर में फार्मर गिरोस खुश था, उनको वो प्रॉफिट भी मिल रहा था। तो अब जो है ना हमें चुना गया है, हम एज ए ब्रिज होंगे, फील्ड लेवल पे जो इशू है वो हाईलाइट करेंगे, और यहाँ से जो पॉलिसी आएगी वो नीचे ले कर जाएंगे इंशाल्लाह जी। तो इंशाल्लाह हम जो है ना गिरोस के फेवर में चलेंगे। अजय शेख साहब बात करेंगे लियाकत भैया? ओके, चले मैं अब बिफोर आई कैन, अब अगर आप मुझे वन लाइनर की इजाज़त दें, मैं ये इशू तो है ही है, हम इसी के लिए आपको तकलीफ़ दी है। मैं एक और बात भी कंडेम करना चाहूँगा कि इस फसाई हुकूमत ने हमेशा की तरह दोबारा इमरान खान साहब की बहनों को, इमरान साहब के वकला को, इमरान खान साहब के रुफ़का को बिल्कुल नहीं मिलने दिया। अभी जो परसों जो 6 बंदों की मुलाकात थी, जिसमें हमारे 2 MNAs थे, जिसमें आपके KP से 2 मिनिस्टर्स थे, जिसमें मुजम्मिल साहब और मुसद्दिक अब्बासी साहब भी गए हुए थे, खान साहब की अप्रूव लिस्ट में से, जो कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक है, उनको भी 6 के 6 लोगों को नहीं मिलने दिया गया। सो हम इसको कंडेम करते हैं। और अलीमा खान साहिबा बार बार अदालतों में गई, बार बार जा रही हैं, सरापा एहतजाज है, और दुनिया देख रही है कि किस तरीके से जजेस के फ़ैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और उन्होंने बड़ा सही कहा उस दिन
कि हमें तो अब ये लगता है, हम तो ये कह रहे थे कि शायद अब इन जजों को यकजहती की ज़रूरत है, हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए कि अगर इन्होंने एक 16वें 17वें ग्रेड के अफसर से अपने फैसले बनवाने हैं तो उसको हम कंडेम करते हैं और हम अदालत से ये डिमांड करते हैं कि ये तकाजा है, ये सिर्फ एक जज की इंसल्ट नहीं हो रही है, ये पूरी अदलिया की और अदलिया के निज़ाम की, अदालती निज़ाम की ये बेइज्जती हो रही है। और ये हमारे कायद का कानूनी हक है कि उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। और वो जो मुशावरत है वो पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में और हमारा जो किरदार है उसको निखारने में काम आती है। उनके लॉयर्स का राइट है, जिस आदमी पे आपने 200 प्लस केसेस किए हुए हैं उसके पूरे हफ्ते में उसके एक वकील को भी आप उससे ना मिलने दें तो ये तो फिर बिल्कुल बेहयाई की एक हद है। तो हम उसको कंडेम करते हैं, उसके ख़िलाफ़ हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं, वो आप दोस्त खुद उसको कवर करते हैं, बताते रहते हैं। हम सिर्फ इनको यही बताना चाहते हैं जजेस को कि आप तकड़े हों, आप अपनी ताकत को इस्तेमाल करें। जो लोग कंटेम्प्ट कर रहे हैं आप चीफ मिनिस्टर को और वज़ीर जेल खाना जात को बुलाएं और IG जेल खाना जात को बुलाएं और सैक करें इनको और डिस्क्वालीफाई करें इनको कि ये अदालती अहकामात का मजाक उड़वा रहे हैं इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़, हाउस इज़ ओपन फॉर द। सर, किसानों के हवाले से शायद आप लोगों की बात सही हो कि पंजाब हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही है, जो सिंध में भी लेकिन पंजाब में जो तरक्याती मंसूबे शुरू हो रहे हैं, जो नए नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं और यहाँ जो हो रहा है, इवन माइन मिनरल बिल पर आपकी पार्टी के अंदर भी बाहमी इत्तेफाक न हो सका। इसके अलावा जो बाबर सवाती के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसका हाल क्या बना, एक ही बंदे ने उसे क्लियर चिट दे दिया। तो यहाँ भी तो बहुत से मसले ख़राब है, उस हवाले से देख रहा हूँ। देखें, वैसे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगा किसी भी और इशू पे, बिकॉज मुझे अंदाज़ा है कि जो आज का मेन इशू है, अगर मैं इधर उधर जाऊँगा तो फिर देयर इज़ अ रूम टू प्ले, असल बात कहीं चली जाएगी और दूसरी बात कहीं आ जाएगी। मगर आपने बात छेड़ी है तो मैं शॉर्टली आई विल ओनली एड्रेस एंड आई होप कि हम जो असल इशू है उसी के ऊपर रहेंगे। देखें, पहली बात तो यह माइन एंड मिनरल्स बिल, इट्स डन एंड डस्टेड, ये बात तय हो गई है। इमरान खान साहब की लास्ट 2 स्टेटमेंट्स जो जेल से आई हैं, उन दोनों स्टेटमेंट्स में माइन एंड मिनरल बिल का जिक्र मौजूद है और वो पॉलिसी है जो इमरान खान का एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ हमारे लिए हुक्म है। और वो जैसे मेरे लिए हुक्म है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर मेंबर के लिए हुक्म है, उसी तरीके से वो आपके चीफ मिनिस्टर के लिए भी हुक्म है। और उन्होंने भी इस पर बड़ा क्लैरिटी से कह दिया कि खान साहब की डायरेक्शन, खान साहब का इशारा उनके सार आँखों पे, वो बिल खान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक जब तक चीफ मिनिस्टर जाके खान साहब को ब्रीफ नहीं करेंगे बकौल खान साहब, और उसके बाद फिर खान साहब बाकी से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स KP के, जिसमें पूरी कैबिनेट और बहुत से लोग जिनको कंसर्न्स हैं, खान साहब जब तक उनको पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टी में से लोग जब तक खान साहब उनको नहीं मिल लेते, कोई बिल डिस्कस नहीं हो रहा, कोई बिल पास नहीं होने जा रहा। बिल की बहस अब जो लोग छेड़ रहे हैं वो मेरे ख्याल में रेलेवेंट होना चाहते हैं, शायद अटेंशन सीकर्स हैं, इसलिए कि जब एक चीज़ का फैसला हो चुका है, एक चीज़ पास नहीं हो रही है, उसको बार बार उठाना, बार बार उस पर बहस करना, मुझे तो ये वही लोग लगते हैं जो अटेंशन सीक करना चाहते हैं। When leader has spoken, that's the end of the story. Nobody is relevant after इमरान खान. इमरान खान ने जो कह दिया वो आ गया, वो हुक्म हो गया, बात ख़त्म हुई। कोई बिल पास नहीं होगा जब तक इमरान खान की मर्जी नहीं होगी। बिल नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो आपने इंटरनल मामलात की बात की, उस पर भी मैं यही वन लाइनर कहूँगा, जब खान का हुक्म आ गया कोई चीज़ मैटर नहीं करती, छोटी मोटी चट चैट पार्टियों में लगी रहती है और हर पार्टी में होती है। हमारी पार्टी का क्योंकि आप लोगों से ताल्लुक ज़्यादा है तो बातें जल्दी बाहर निकल आती हैं, मीडिया, सोशल मीडिया गपशप होती है ना, और कई दफ़ा होती भी नहीं और निकल आती हैं बाहर, वो फिर बाद में हमें सफाइयाँ देनी पड़ती हैं कि जनाब इतनी गल ही नहीं हुई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो है वो स्टेटमेंट दिया इस हवाले से और बिल भी पास नहीं हो रहा, तो उसके बाद जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई ANP की तरफ से, उसमें आपके ही पार्टी के लीडर जो है वो शिरकत करते हैं, तो आपको नहीं लगता अगर खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो उसके बाद उनका जाना जो है वो गैर जरूरी? देखें, मैं अपनी पार्टी के ऊपर यहाँ बैठ के तनकीद नहीं करूँगा।